जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज़ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश तिब्बत के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि तिब्बत और देश कैसे हो गया, ये तो चाइना का एक राज्य है। तो दोस्तों, आज नहीं तो कल आप देखना तिब्बत एक अलग स्वतंत्र देश जरूर बनेगा। दोस्तों, ये जो क्वाड है, इन्होंने एक बीज बो दिया है जो आगे चल के जरूर पेड़ बनेगा और तिब्बत को स्वतंत्र देश का दर्जा दिलाएगा। तो दोस्तों, इसी न्यूज़ में आगे बात करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दुनिया भर में अपनी दोस्त दिखा रहे चीन को दायरे में बांधने के लिए क्वाड के देश लगातार एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। अब अमेरिका और भारत ने मिलकर चीन की दुखती रग पर हाथ रखने का फैसला किया है। दोनों ने तिब्बत के मसले पर चीन को घेरने की योजना बना ली है। योजना के तहत दोनों देश धीरे धीरे तिब्बत का मसले को उठाएंगे और फिर भविष्य में एक चीन की नीति पर सवाल खड़ा कर सकेंगे। आपको बता दें कि योजना के तहत अमेरिका ने तिब्बत मामलों पर स्पेशल कोऑर्डिनेटर बनाई गई उजराजेया को भारत दौरे पर भेजा है। वह 17 मई को भारत पहुंच चुकी है और 22 मई तक यहां रहेंगी। इस यात्रा में वे नेपाल का दौरा भी करेंगी। उजराजेया अपनी यात्रा में 18 मई को धर्मशाला गई, जहां पर तिब्बती के निर्वासित सरकार और प्रसिद्ध तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का आधिकारिक आवास है। उन्होंने तिब्बती के निर्वासित नेताओं और दलाई लामा से काफ़ी देर बातचीत की। उजराजेया की दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार के साथ बातचीत होने को अमेरिका की चीन नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ऐसा करके अमेरिका ने ड्रैगन को साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि अब वह धीरे धीरे एक चीन नीति में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि उजराजेया की धर्मशाला यात्रा को भारत का भी समर्थन हासिल है। उससे साफ है कि अब चीन को स्पष्ट संदेश दे रहा है कि बस बहुत हुआ, अब वह भी चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्टों के मुताबिक बदलते वैश्विक हालत और चीन की बढ़ती दबंगई ने अमेरिका को अपनी नीतियों में बदलाव का विवश कर दिया है। अभी तक अमेरिका दुनिया के बाकी सभी देशों की तरह एक चीन नीति का भी पालन करता रहा है, जिसके तहत हांगकांग, तिब्बत, ताइवान और जिनजियांग चीन के ही अंग हैं और इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस नीति को वन चाइना पॉलिसी का एक चीन नीति कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अमेरिका ने अपने विदेश विभाग की कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स में तिब्बत चीन का अंग है वाला हिस्सा काट दिया है, यानी कि अब वह चीन पर अलग से रिपोर्ट जारी करना शुरू करेगा। चीन पर अमेरिकी रणनीति में यह एक बड़ा बदलाव है। इसका दुनिया के नजरिए पर गंभीर असर पड़ना तय है। इस मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म जेलानी ने भी अहम बातचीत की है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में उन्होंने कहा है कि चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अब भारत को भी खुलकर कुछ नए रचनात्मक कदम उठाने होंगे। इसकी शुरुआत उसे पूर्वी हिमालय सीमा को भारत तिब्बत बॉर्डर कहने से करनी चाहिए। भारत को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि उसे वन चाइना पॉलिसी को मानने की सहमति तब दी थी जब चीन ने तिब्बत को वास्तविक स्वतंत्रता देने का वादा किया था। अब चूंकि चीन ने अपना वादा नहीं निभाया है और तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, इसलिए इस सहमति को जारी रखने का कोई तुक नहीं बनता है। चेलानी ने कहा कि ड्रैगन को झटका देने के लिए भारत को भी अमेरिका की तरह तिब्बत पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करना चाहिए और आगे फ्यूचर में भारत की नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए। उजराजेया की दलाई लामा और निर्वासित तिब्बत सरकार के साथ बातचीत से ड्रैगन का आग बबूला होना स्वाभाविक है, पर देखना होगा कि आगे भविष्य में ड्रैगन की इस पर क्या नीतियाँ रहती हैं। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।